बहुत सारी फीमेल्स के मैसेज मिले कि उन्हें थायराइड है और थायराइड की वजह से वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि उन्हें कंसीव नहीं हो रहा। बिल्कुल एक पजल जैसी कंडीशन हो जाती है फीमेल्स की, क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड है अगर वो अच्छे से फंक्शन न करे तो हाइपोथायराइडिज्म होता है, और वो ओवर एक्टिव हो जाती है तो हाइपरथायराइडिज्म होता है। हाइपो में आप मोटे होते चले जाते हो और हाइपरथायराइडिज्म में आप पतले हो जाते हो और बहुत ओवर एक्टिव, स्वेटिंग होना, एग्रेशन होना और सारे हाइपर वाले सिम्टम होते हैं। आज कंप्लीट रेमेडी इस वीडियो में हम सीखेंगे। हेलो एंड वेलकम अगेन टू प्रिनास फर्टिलिटी केयर। आई एम योर डाइटिशियन और आज बात करेंगे थायराइड को कंट्रोल कैसे करें और उसमें सक्सेसफुली कंसीव कैसे करें। और ये टोटली पॉसिबल है। हजारों लोग हो रहे हैं प्रेग्नेंट थायराइड में भी, लेकिन तरीका और रास्ता क्या होगा जो आपको आज से फॉलो करना है। हाइपोथायराइडिज्म की बात सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जाता है। हाइपरथायराइडिज्म कंपैरेटिवली कम देखा जाता है। तो हाइपो कंडीशन जो होती है वो है अंडर एक्टिव, यानी कि ओवरीज अंडर एक्टिव और बॉडी का मेटाबॉलिज्म अंडर एक्टिव। तो शरीर पे एक तो फैट एक्यूमुलेशन होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म उतना एक्टिव नहीं है, बढ़िया नहीं है, तो शरीर पे चर्बी जमती है। तो इसको तोड़ने का एक तरीका है, सिंगल वन आइडिया, कि आप डेली वर्कआउट करो। इन्फ्लेमेशन, वाटर रिटेंशन सब होने लगता है बॉडी में। तो अगर डेली योगा आप करोगे, डेली टहलोगे एटलीस्ट 20-30 मिनट, तो इस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे। दूसरा, इसका फ़ायदा एक और भी है कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा। थायराइड पेशेंट डिप्रेशन और स्ट्रेस में ही रहते हैं मोस्टली, जितने भी हम फेस करते हैं स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, एंजाइटी बनी रहती है। तो डेली वर्कआउट करोगे तो थायराइड कंट्रोल में रहेगा, दूसरा स्ट्रेस भी, और ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। हाइपो कंडीशन में और क्या होता है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन डोमिनेंस रहता है और प्रोजेस्टेरॉन पर्याप्त नहीं बनता। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस नहीं बनता है, इसीलिए कंसीव नहीं होता। इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं होगा, ओव्यूलेशन के बाद एग क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं या इन चीज़ों का फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि कंसीव करने के लिए थायराइड का रेंज कहाँ होना चाहिए, 0.2 से लगाकर 2.5 इतना होना चाहिए। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में इतना चाहिए, और कंसीव करने के लिए ये रेंज, इसके बीच में आपका थायराइड TSH का रहना चाहिए लेवल। हर महीने आप टेस्ट करवा सकते हो ताकि ट्रैक रहे और डॉक्टर से उसके अकॉर्डिंग अपनी डोजेस डिसाइड कर सकते हो। हर दिन दवा लेनी है, आयोडीन युक्त फूड खाने हैं। आयोडीन युक्त चीज़ें क्या हैं, नंबर 1 हमारे नॉर्थ इंडियंस, साउथ इंडियंस के लिए, और जो समुद्र के पास नहीं रहते हैं उनके लिए नमक, आयोडाइज्ड नमक ही खाना है, जो कि हम खाते हैं। तो आयोडाइज्ड नमक खाइए आप। इसके अलावा आयोडीन कई चीज़ों में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नट्स भी मिल जाएगा, और सेलेनियम वगैरह कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं वो आपको लेने हैं। आयरन अच्छा होना चाहिए बॉडी में, एनीमिक रहते हैं बहुत सारे थायराइड पेशेंट्स, तो खून की मात्रा अच्छी रखें, 11-12 तो होना चाहिए आपका हीमोग्लोबिन। इसके अलावा 2 ब्राज़ील नट हर रात भिगोएं और सुबह खा लें। आलमंड, वॉलनट्स भी खा सकते हो, ब्राज़ील नट भी खाना है। दोपहर को भी खा सकते हो, कभी भी खा सकते हो, पर कोशिश करो कि दोपहर 1-2 बजे से पहले जब भी पेट खाली हो आप खा लो। धनिए का पानी बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि इम्यूनिटी लो रहती है थायराइड पेशेंट्स की, तो वो इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो रात को 1 चम्मच धनिया पानी में भिगोया, सुबह छान लिया पानी को और वो पानी पी लिया। आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो वॉक करने से पहले आपने 1 गिलास धनिए का पानी पिया, तो ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगा। आपको हर दिन छाछ जरूर पीनी है, गट को अच्छा रखना है, तभी हार्मोन सही बन पाएंगे। हर दिन छाछ का इस्तेमाल करें। कफ कोल्ड हो तब अवॉइड कर सकते हैं, तो छाछ का इस्तेमाल हर दिन करें। कर्ड आपके लिए शायद नहीं है, क्योंकि बॉडी में हीट रहेगी, तो कर्ड आपको नहीं लेना, बटर मिल्क आपको लेना है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लांट बेस्ड सारे प्रोटीन आप खा सकते हो, जो कि घर में होते हैं प्रोटीन सोर्स, सारे आप खा सकते हो। और लीन मीट खाना है आपको, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, मेटाबॉलिज्म स्लो रहने से कोलेस्ट्रॉल हाइक जाता है, तो आपको लीन मीट खाना है। चिकन और एग्स लेने हैं। 2 एग खा रहे हो तो 1 का येलो लो, 1 का येलो हटा सकते हो। फर्मेंटेड फूड, गट को अच्छा रखना है, तो दही छाछ के अलावा फर्मेंटेड फूड, इडली डोसा जो घर में बैटर बना है उसका, बाहर के बैटर का नहीं, घर के बने बैटर का इडली डोसा वगैरह आप खा सकते हो। अब बात करेंगे हाइपर की। हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन के अंदर थायराइड जो ग्लैंड होती है ओवर एक्टिव होती है, तो इसको आयोडीन मत दीजिए। आयोडीन युक्त जो भी फूड है उसको कट डाउन कीजिए, जो आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। क्रूसीफेरा जो भी रॉ वेजिटेबल्स होती है उसका सैलेड आप यूज कीजिए, तो उससे हाइपरथायराइडिज्म कंट्रोल होगा। आप छेना की मिठाई खाइए, आप खाने के साथ थोड़ा सा गुड़ खाइए, ये फायदेमंद होगा। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स को पीरियड बहुत देर से आते हैं, ऐसा अक्सर देखा जाता है। प्रोलैक्टिन
बढ़ जाता है उनका, तो ओव्यूलेशन नहीं होता। याद रखें, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में बॉडी ऑलरेडी हाइपर कंडीशन में है, उसको स्टिमुलेंट नहीं देना है, उसको कोई भी कैफीन वाली चीज़ नहीं देनी है, कोई भी चाय कॉफ़ी नहीं देना है जिससे कि स्टिमुलेट हो बॉडी, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में बॉडी वैसे ही हाइपर कंडीशन में चल रही है। तो कूलिंग, शांत करने वाले, आप गोंद कतीरा लीजिए, आप वंशलोचन लीजिए, हड्डियों को मजबूत करने वाली चीज़ लीजिए, आयरन रिच चीज़ खाइए, लेकिन स्टिमुलेंट ड्रिंक नहीं लेने हैं। आप मुनक्का खाइए, खजूर खा सकते हैं, गुड़, छेना, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, और जो डॉक्टर ने मेडिकेशन दिया है उसको आप प्रॉपर फॉलो कीजिए। इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो एग क्वालिटी भी ठीक होगी, कंसीव भी होगा, पर प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन भी आपको चाहिए डाइट के साथ साथ में। टेक केयर, स्टे हेल्दी।